उठो। इसका क्या मतलब है? ये मेरे सभी अकाउंट्स के नंबर्स हैं और पासवर्ड्स हैं। तुम जब चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती हो। इसका क्या मतलब है? तुमने कहा हम दोनों एक अलग दुनिया से हैं, तो चलो दोनों को एक कर रहा हूं मैं। तुम बेवकूफ हो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, तुमने एक समस्या उठाई और मैंने उसे सॉल्व किया तो मैं ही बेवकूफ हूँ? गुरौंग, तुम्हें समझ नहीं आता? हमारी डिफरेंसेस पैसे से ज्यादा है। मैं तुम्हारे वैल्यूज नहीं समझ सकती और तुम मेरे वैल्यूज से सहमत नहीं हो। मैं कैसे सहमत नहीं हूँ? देखो, मैं यहाँ बहुत वक्त से हूँ और अब मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। क्योंकि तुम एक भटकती टूरिस्ट की तरह हो। तुम यहाँ कभी फिट नहीं हुए। वो घर के मसले, छोटी मोटी बातों में छोटी मोटी चीजें, यही मेरी जिंदगी है। बाप रे बाप, कितनी गुस्सैल है। तुमने क्या कहा? क्या तुम अपने पैसे उसे ट्रांसफर करने वाले हो? इतने सारे? हाँ, और फिर भी मुझे डांट रही थी। वो तुम्हें क्यों डांट रही थी? उसे तुम्हें पीटना चाहिए था। और ये इतने पैसे, इसका क्या मतलब है? उसे खरीदोगे? तुम जिंगजिंग को किस तरह से ले रहे हो? देखो, ऐसी बात नहीं है। जिंगजिंग ने मुझसे कहा कि हमारे बीच एक बड़ी समस्या है कि हमारा फाइनेंशियल गैप ज्यादा है, तो बस उस गैप को भर रहा था। हे भगवान, जिंगजिंग का मतलब है कि तुम अमीर हो और वो नॉर्मल है। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है कि तुम अमीर हो, लेकिन इस समस्या का सामना करने के लिए तुम इतने बचकाने तरीके से जिंगजिंग का अपमान कर रहे हो और अपने रिश्ते का भी। तुम्हें डांट पड़नी चाहिए। ये साबित करता है कि तुम दोनों सच में एक अलग दुनिया से हो। हे भगवान, अब मैं समझा। मैंने नोटिस किया है श्वेता बेवकूफ हो रहा है। क्या प्यार सच में लोगों को बेवकूफ बना देता है? अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें उसकी जिंदगी को समझना होगा। उसको अपने आसपास मत घूमने दो। मिस्टर गू, मैं यहीं तक तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर तुम खुद इसका हल नहीं निकाल सकते, तब शायद तुम जिंगजिंग के लिए सही नहीं हो। सच कहने पर ये किस्मत है कि तुम और जिंगजिंग, जो अलग दुनिया से हो, एक दूसरे से मिल पाए। लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे के साथ रहने की संभावना ब्लाइंड बॉक्स में से सीक्रेट फिगर निकालने से ज्यादा कम है। ये क्या है? एक सीक्रेट फिगर? हे गू, वो जिंगजिंग ने बताया कि तुम्हें सर्दी हो गई। मैंने आज हनीसकल फ्रूट की मदद से हर्बल चाय बनाई है। इससे पियो, ठीक हो जाओगे। थैंक यू मिस शेन। कोई बात नहीं, बस पी लो। मिस शेन, हाँ। क्या आपको लगता है आपका बिजनेस अच्छा है? अरे बिल्कुल नहीं। तुम देख सकते हो यहाँ कोई नहीं है। मैं सिर्फ अपने रेगुलर कस्टमर्स के साथ ही बिजनेस करती हूँ। क्या आपने कभी टेक आउट अकाउंट बनाने का सोचा? मैं कह रहा हूँ आपको ऑर्डर्स बहुत मिलेंगे। मुझे वो इंटरनेट की चीजें समझ नहीं आती। कॉन्ट्रैक्ट या वो अग्रीमेंट। मुझे डर है कि अगर मेरे साथ स्कैम हो गया तो मेरा सारा पैसा डूब जाएगा। शायद मुझे ऐसे ही बिजनेस करते रहना चाहिए। आपका अकाउंट मैं बना दूंगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा। डीन ने केपीआई के बारे में पहली बात क्यों की? केपीआई? हाँ, ये क्या है? ये बस गेस्ट्स को वीआईपी कार्ड्स के लिए मनाना है। मतलब जैसे ही मैं मेहमानों को कार्ड लेने के लिए मना लेती हूँ, उनके चेहरे पर, अरे बाप रे, वो लंबा सा मुंह होता है। मैं उन्हें सिर्फ खास पैकेज रेकमेंड करती हूँ। वो मुझ पर भरोसा नहीं करते। लेकिन हमारी उम्र में लोग जरूरी नहीं कि इतने अच्छे होते हैं जैसे वो यंग ब्यूटिशियन होते हैं। और साथ ही हमें देखो, पुराने चेहरे के साथ। कौन हमारी सलाह पर भरोसा करेगा? तुम ऐसा नहीं कह सकती हो। ओल्ड एज में भी हमें सुंदर रहना होगा। अगर मेरे पास पैसा होता तो अपने स्टोर में जितना भी सामान है मैं सब इस्तेमाल करती। हाँ, कितना अच्छा लगता है सुंदर अच्छा होने लगता में। है। अरे मैडम, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? मिस्टर गू ने मुझे बोला कि आपका ब्यूटी सैलून अच्छी और प्रोफेशनल सर्विस देता है। हाँ? तो इसलिए हमने फैसला किया है कि हमारी कंपनी की ही तरह 50 इंटरनल कार्ड्स आप सभी को भी दिए जाएं। मैडम, बस इतने कहना था मुझे। 50 कार्ड्स? 50 कार्ड्स?
सच में? हाँ, फिर से बताओ कितने हैं? फिर से बोलो। 50 कार्ड। ओह गॉड, सच में? ये कमाल है। मैं यही सोच रही थी कि आज हमें जोर से बात क्यों नहीं करनी पड़ रही। सबने हेडफोन्स पहने हैं। बहुत अजीब लग रहा है। हाँ? सो मेरी हाँ? तरफ से गू को धन्यवाद कहना। किस लिए? हमें डिस्टरबेंस की शिकायत मिली थी, इसलिए सिर्फ हम अपना म्यूजिक धीरे बजा सकते थे। अच्छा। पीछे वाले लोगों को म्यूजिक साफ नहीं सुनाई दे रहा था। मैं कल गू से मिली थी, उसने हमें बताया कि अब वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स आ गए हैं। उसने हर एक को पेयर दिया और हमें यूज करना सिखाया। देखो, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, इसलिए हमें अब डांस करते वक्त आराम रहता है। हाँ, मैं पानी पीने जा रही ठीक है, अपने हेडफोन्स का ध्यान हूँ। रखना। हाँ ठीक है। ऐसा कैसे? हाँ? ये गुरों का काम नहीं लगता। अरे तुम गलत हो, ये जिसने किया है वो वही होगा। अरे सू, चलो। अपने बेटे के साथ घूम रहे हो? यहाँ आओ, ये लो। सस्ता हाँ, है। हाँ, देती हूँ, अभी देती हाँ। हूँ। लो ये हाँ हाँ नंबर 94 ले लो। हाँ हेलो सू, हे सू, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, शुक्रिया कहना चाहती थी। बहुत बहुत नहीं नहीं शुक्रिया। नहीं, रुको रुको रुको, तुम मुझे किस लिए धन्यवाद दे रही हो? ये गू के लिए है। जब उसने मेरे लिए टेक आउट अकाउंट अप्लाई किया, मुझे रोज रोज बहुत सारे टेक आउट ऑर्डर्स मिले। मेरे पास हर दिन का 100 से ज्यादा ऑर्डर्स हैं। मैं किसी और टाइम तुम्हारा तुम्हारे धन्यवाद बिजनेस में करूंगी। सफलता मिले। तुम हाँ? बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ, अरे यार, नंबर 97 जिंग ले जिंग। लो। ये लो। शायद ये घूप पागल हो गया है, भेजा हिल गया है उसका। चलिए चलते हैं। ये लो। सू, हेलो हेलो हेलो। ये अजीब है यार, उन्होंने हेडफोन्स पहने हुए हैं। गो मिस्टर, बिजी हो? थोड़ा सा इसे देखिए मिस्टर, ये आप सभी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होने वाले हैं। इतने सारे? ये बच्चे सबने मार्शल आर्ट सीखने के लिए साइन अप किया है। पहले एक भी स्टूडेंट नहीं मिला था, इतने सारे कहाँ से आए? इसकी वजह से मिस्टर, इसे देखिए, ये H5 प्रमोशनल पेज बनाया है कुछ 80s के जनरेशन के पेरेंट्स के लिए, जो इस जमाने में भी असली मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं और अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। उनके लिए थोड़ी मार्केटिंग जरूरी थी, इसीलिए ये मैंने बनाया। शानदार, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, ये तो कमाल है, हैं? हाँ? इसके अलावा कुछ और भी है। क्या है? मैं भी मार्शल आर्ट सीखूंगा। हाँ? मैं जानता हूँ आप सोचते हैं कि मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ और मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, तो थोड़ी मेहनत करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझसे मार्शल आर्ट सीखने के लिए? तुम्हें अभी भी बुखार है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। पापा ज्यादा बॉक्सिंग नहीं कर सकते, वो बस ट्रेन करना जानते हैं। तुम क्या बात कर रही हो यार, मुझसे क्यों नहीं कर सकता? मैं तैयार हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम तैयार हो तो चलो, ठीक है। हाय, हाँ, 2